दोस्तों आप सभी जानते हैं यह वर्ष 2024 में सरकारी नौकरी लेना बेहद ही कठिन परिश्रम है। खासकर बात करें तो रेलवे विभाग के अंदर। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं शानदार भर्ती प्रक्रिया के बारे में। यह भर्ती प्रक्रिया अप्रेंटिस पदों पर रहने वाली है। अप्रेंटिस पदों का मतलब एक स्टाइपेंड ट्रेनिंग सेशन गवर्नमेंट सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें आपको महीने की सैलरी मिलेगी, साथ में अन्य प्रकार के फायदे अलाउंस भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ यह अप्रेंटिस प्रक्रिया पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथराइज यूनिट के द्वारा कराई जा रही है। कौन सा रेलवे का जो विभाग है, कौन सी रेलवे का जोन है जिसके अंदर जो है स्लॉट्स खाली हुए हैं, जिनके अंदर अप्रेंटिस, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे आखिर क्या है अप्रेंटिस प्रक्रिया वर्ष 2024 के लिए और कितने स्लॉट जो है रेलवे के। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप 10th पास है, मैट्रिकुलेशन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसी के आधार पर सिलेक्शन तय होगा। और साथ ही जान लेते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के क्या क्या पद हैं और भी अन्य जानकारी। तो चलिए वीडियो। हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप इस नोटिफिकेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट सेल है, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकला है कितनी का स्लॉट में भर्ती है, जैसे कि 5647 जो है स्लॉट है, उनके अंदर जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसकी डेट की बात कर लें। 4 नवंबर से जो है फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। 3 दिसंबर तक इसके जो है फॉर्म भरने जाएंगे। फॉर्म किस प्रकार से भरना है इस वीडियो में आप देख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेड ऑफ सिलेक्शन की बात करें। मेड ऑफ सिलेक्शन आज इसमें कई कई प्रकार की पोस्ट है, जैसे लेबोरेटरी की भी है कई प्रकार की, और ट्रेड वाइज भी है, और मेट्रिकुलेशन के आधार पर, जिसमें कि 50% मिनिमम आपके पास परसेंटेज है, यानी 10वीं में, तो आपको जो है सिलेक्शन इसमें आसानी से मिल जाएगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहेगा। कुछ ज़्यादा टफ सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं है। यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ यूनिट्स हैं जिनके अंदर जो है डिवीजन ऑफ वर्कशॉप है, जिनके अंदर स्लॉट्स खाली है। यहाँ देखिए, काटियार एक यूनिट है, इसके अंदर 812 स्लॉट्स जो है खाली है, या इसका एड्रेस देख सकते हैं आप। या इसी प्रकार से कई ऐसे स्लॉट्स हैं जिनके अंदर जो है स्लॉट 5647 कुल स्लॉट्स खाली है, जिन पर रिक्रूटमेंट करी जाएगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आगे बताया था कि जो पद हैं अप्रेंटिस के हैं, इसमें जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहेगा एक है। जैसे प्लम्बर की पोस्ट है, कारपेंटर की है, वेल्डर की है, गैस कटर की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिटर जो कि टेक्निकल है सारी डिग्री, जिनके पास आईटीआई है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नॉन आईटीआई भी पद हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर प्लम्बर है, नॉन आईटीआई पद है। इसमें भी इसी प्रकार के अन्य भी ऐसे पद हैं जिनमें अगर आपके पास 10th पास है, उनमें भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं बड़ी ही आसानी से। या देखिए, कुछ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एसएनटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड और कंप्यूटर क्षेत्र में। यहाँ देखिए, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, और अकाउंट का भी डिपार्टमेंट है, और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित भी कुछ डिपार्टमेंट है। इन सभी में देखिए 1 ईयर एंड 3 मंथ, लगभग 1 से 1.5 साल के बीच का आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा हर महीने, जिसमें जो है सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज बताई गई है। या देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हैं, आखिर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एज लिमिट से लेकर आप यहाँ पर देखिए, कम से कम 15 साल के आप होने चाहिए, और 24 साल से आपकी एज जाना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट तक आपकी जो है 24 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पर अगर एज रिलैक्सन की बात कर देता हूँ, तो SC ST कैंडिडेट हैं तो उनको 5 साल का भी एज रिलैक्सन मिल जाता है, यानी 24 और 5 29 साल के भी अगर कोई कैंडिडेट है तो आप SC ST के अंदर वो अप्लाई कर सकते हो। OBC के लिए 3 साल का, और अगर कोई PWD से है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सन मिल जाता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ठीक है। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है, और यह नॉन रिफंडेबल रहेगी। यहाँ भी आपका पैसा वापस नहीं हो किया जाएगा, ओके। यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड जैसे डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे।
जो छात्र डिसेबल हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रकार की एलिजिबिलिटी है। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके लिए यहाँ देखिए, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.nrf indianrailway.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑफिशियल तरीके से ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हैं, तभी आपका जो है मेरिट लिस्ट के लिए आप सिलेक्ट करे जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर की यानी टर्म्स कंडीशन बताए गए हैं किस प्रकार से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में रिक्रूट डॉक्यूमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट है तो मैंडेटरी, इसमें कोई जाना वो नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैटेगरी के अंदर अगर आप इन ट्रेडों में जाते हैं, अलग से ट्रेड हैं कुछ लेबोरेटरी से संबंधित, तो आपको 10th 12th पास इसमें होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई आपके पास मैंडेटरी इसमें नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप बेहतरीन ट्रेड में एलिजिबल हो सकते हैं। SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। EWS के हैं तो EWS का होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ बताया गया है, ठीक है, ओके। यहाँ ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात कर लूँ तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ट्रेनिंग अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग और स्टाइपेंड जो मिलने वाला है वो मंथली रहेगा। अब कितना मिलेगा, कितने टाइम के लिए मिलेगा, इसका कुछ ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड का बताया गया है कि 1 से 1.5 साल तक आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसी के दौरान जो है मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा। कुछ एग्रीमेंट भी है, 1972 का जो एक्ट है उसके एग्रीमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्रीमेंट में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, सिंपली आपको मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पे मांगी गई है। यहाँ पर मैं मैकेनिकल के IR में बात कर लेता हूँ तो यहाँ टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट 812 जो है टोटल पोस्ट इसमें रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, ओके। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट को का फॉर्मेट जो है सेंट्रल का रखना है। सेंट्रल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें मान्य नहीं किया जाएगा। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना होगा, कुछ इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इसी तरीके रहेगा। चलिए, फॉर्म किस प्रकार से कहाँ से भरना है या आप इसकी जानकारी के लिए आपको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहाँ से आप जाकर सबसे पहले आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पर WWNRF इसको गूगल पे भी सर्च, हाँ ये देखिए यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिस है इसमें देखिए हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर्ड योरसेल्फ और लॉगिन। तो आप सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, यहाँ नेशनलिटी डाल के आप यहाँ पर्सनल डिटेल है उसको फिल कर लीजिए आसानी से, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने का कुछ डैशबोर्ड इस प्रकार का होगा। पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपसे प्रोसेस नहीं मांगा गया है इसमें। अगर आप कमेंट करके बता देते तो मैं यहाँ से एक इसका कंप्लीट डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।